वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। एक बार फिर दोबारा हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का भाई, जो क्या है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ना ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा भाई है। बड़ा क्यों है मैं बताता हूँ। मान लो आपने एक चीज सीख ली, अब आपने उसको अप्लाई भी तो करना भाई, कहीं ना कहीं तो अप्लाई करोगे ना। सीख के चाह थोड़ी डालोगे घर पे रख के उसका। ठीक है ना। मान लो आपने कोई चीज है, कोई स्किल है, कोई भी आर्ट है, आपने सीख ली, आपका दिल करेगा ना भाई हम शो ऑफ करेंगे, हम दिखाएंगे दुनिया को ये अपने को आता है। वैसे ही जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री से ही बना है। ट्रिग्नोमेट्री की रियल लाइफ में क्या क्या यूसेज है, क्या क्या एप्लीकेशंस है, इस चैप्टर में हमने ये सारी स्टडी करनी है। कहाँ कहाँ ये यूज कर सकते हैं हम, इसके क्या क्या अलग अलग फायदे हो सकते हैं। ठीक है। हमारे सिलेबस के हिसाब से जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो आ रहा है 5 मार्क्स में, और जनरली अगर 5 मार्क का एक क्वेश्चन सेट होता है ना, वो जनरली हम ये मान के चलते हैं केस बेस्ड ही होगा, केस स्टडी बेस्ड ही होगा। और ये भी केस स्टडी में से ही आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कहीं ना कहीं जो केस स्टडी होती है ना, वो उन बच्चों के लिए ईजी हो जाती है जिन्होंने उसकी प्रैक्टिस की होती है। और जिन्होंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती उनको मैं एक गोल्डन टिप देता हूँ। गोल्डन टिप वो पता क्या है? आपने केस स्टडी को केस स्टडी के हिसाब से हैंडल ही नहीं करना। आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, क्वेश्चन रीड करके आपने देखना उसका फर्स्ट पार्ट क्या डिमांड कर रहा है। हमने ब्रेन को ये नहीं समझाना आपने कि भाई इधर 4 क्वेश्चन है, मैं कैसे करूंगा, क्या होगा। आपने सिर्फ एक टाइम पे एक पार्ट अप्लाई करना है। सेकंड थर्ड फोर्थ देखो ही मत, देखो ही मत। और जनरली 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको फिगर बनाने के लिए तो बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि वो सबसे पहला रूल है अपना इस चैप्टर का। जब हमने फिगर सही बना ली ना, तो यार 80% क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाता है। तो चलो आओ, मैं आपको फ्रॉम बेसिक, फ्रॉम जीरो टिल एंड टॉप, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, शू करके ऊपर, ठीक है, उसके हिसाब से करवाता हूँ। और हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चलो। तो चलो 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 भाई, स्टार्ट करते हैं। हम अपना आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इससे पहले ना हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कर लिया। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज किए, जैसे कि साइन का किया, कोस का किया, टेन का किया, कोसेक, कोट, सेक, ये सारे किए। इन फॉर्मूलाज में ना, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज किए थे, जो आपने सबसे पहली एक्सरसाइज में फॉर्मूलाज किए थे, जैसे कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन इज इक्वल टू पी बाई बी। ये 3 फॉर्मूलाज को हम पकड़ेंगे और ये 3 फॉर्मूलाज के साथ इन चीज़ों को हम निचोड़ेंगे। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, ये क्या डिमांड करता है हमसे? ये ना सबसे ज़रूरी चीज़ जो डिमांड करता है हमसे, वो है हमारी इंग्लिश ट्रांसलेशन स्किल्स। इंग्लिश को हमने इंटरप्रेट करना है अपने दिमाग के हिसाब से। वो हमें कंडीशंस क्या देता है? उसने हमें अलग अलग कंडीशंस देनी है। अब वो जो कंडीशंस हैं, हमने उसके बेसिस के ऊपर सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने बनानी है फिगर। क्या बनानी है हमने? फिगर। सबसे पहला केस, सबसे पहला केस, फिगर बनानी है। फिगर जो है, इट शुड बी लेबल्ड प्रॉपरली। जो फिगर है बच्चे, उसकी जो लेबलिंग है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। बिल्कुल 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 प्रॉपर होनी चाहिए। अगर फिगर की लेबलिंग बिल्कुल एक्यूरेट है ना, उसके बाद अपने पास आता है फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये जो चीज़ होती है ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये पता कैसे आएगी? कौन सी चीज़ आपको गिवन है और कौन सी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, ये दो चीज़ों के बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको परपेंडिकुलर गिवन है और आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आप यूज करोगे साइन। क्या यूज करोगे? साइन। अगर आपको बेस गिवन है और आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आप यूज करोगे कॉस। ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज योर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यार इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसकी। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। कैलकुलेशन इज़ वेरी 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 इजी ऑफ दिस चैप्टर। पता क्यों? क्योंकि सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और रैशनलाइजेशन, ये दो चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है इसकी कैलकुलेशन। ठीक है। तो चलो आओ, हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। अपने पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, कंडीशन देखते हैं। यहाँ से लेके अ ट्री कास्ट अ शेडो 15 मीटर लॉन्ग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। ठीक है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन 45 डिग्री होगा, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? सबसे पहले हम कंडीशन के हिसाब से फिगर बनाते हैं। ठीक है। कंडीशन के हिसाब से हम फिगर बनाते हैं।
अ ट्री कास्ट अ शेडो 15 मीटर लॉन्ग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। मान लो ये ट्री होगी, ठीक है, ये होगी इसकी शेडो, ये हमारा हो गया एक एंगल। ओके, अब ये हो गया हमारा ट्री, ये होगी हमारी शेडो। शेडो की कितनी दी हुई है, 15 मीटर डिस्टेंस। ट्री की हाइट अपने को पता है क्या, नहीं पता, ये ट्री है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये 90 डिग्री का एंगल। अब जो एंगल है एलिवेशन ऑफ द सन का, मतलब अगर आप सी पॉइंट पे खड़े हो और ए पे सन है, तो वो कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे हम एक चीज, एंगल ये है 45 डिग्री, एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर। ये चीज का आपने ध्यान रखना है, एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा इसके हिसाब से बेस। अब मेरे को एक बात बताओ आप, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन थीटा में, पी बाय बी, सबको पता है ना। हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, और बेस क्या है यहाँ पे बी सी। अच्छा, परपेंडिकुलर हो गया एच और बेस हो गया 15। परपेंडिकुलर हो गया एच, बेस हो गया 15। आपने हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, ये निकालनी है हाइट ऑफ ट्री। अब देखो टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 इक्वल्स टू एच ओवर 15। इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, एच आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 15 मीटर। और आपका जो इसका करेक्ट आंसर आया वो आया 15 मीटर। क्या आया, 15 मीटर। देखो हमने क्या किया, उसने जो कंडीशन दी, हमने स्टेप बाय स्टेप फिगर बनानी है। अ ट्री कास्ट अ शेडो 15 मीटर लॉन्ग, हमने पहले ट्री बना ली। ओके, ट्री बनाने के बाद हमने क्या किया, उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन 45 डिग्री है। एलिवेशन होता है नीचे से जब आप ऊपर देखो किसी चीज को, ठीक है। अगर आप सी पे खड़े हो और आप इसको देख रहे हो बिल्कुल ऊपर, ए को, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिवेशन। अगर आप डिप्रेशन की बात करोगे तो क्या होगा, अगर आप ए पे खड़े होकर सी की तरफ देखोगे, उस केस में यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनती है, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल देखते हैं हम। ये 45 है तो ये भी 45, ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से। ओके, जो कंडीशन थी हमने फिगर बनाई, फिगर बना के हमने लेबल किया प्रॉपरली फिगर को। देखो दूसरा स्टेप भी फॉलो किया। तीसरा स्टेप हमने किया फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन, कौन सी चीज़ गिवन थी कौन सी निकालनी थी, ये आ गया थर्ड। फोर्थ हमने कर दी कैलकुलेशन। चार चीज़ें हैं, हर क्वेश्चन में यही चलेंगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इतना ही था ये, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप फिगर बनाते हैं साथ साथ, ठीक है। यहाँ से एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, तो चलो पहले इलेक्ट्रिक पोल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल कितना है ये, पोल 10 मीटर हाई। अ स्टील वायर tied to top of the pole is affixed at a point on the ground to keep the pole upright। ओके, वो कहता हमने ना एक वायर यहां से एक पॉइंट पे लगा दी, ये हो गया आपका ग्राउंड। क्या हो गया आपका, ग्राउंड, ठीक है। ये हो गया स्टील वायर। ओके, इतना हो गया। अगर वायर मेक कर रही है एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल। ओके, वो कह रहा है ये जो स्टील वायर है ये एंगल बना रही है 45 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल। ये है हॉरिजॉन्टल, थ्रू द फुट ऑफ द पोल। यहां से, इस लाइन से जो यहां तक ए तक एंगल बना रही है, ध्यान से समझना, ग्राउंड से जो यहां तक ए तक एंगल बन रहा है दैट इज योर 45 डिग्री, दैट इज योर 45 डिग्री। यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टील वायर। आपने ये निकालनी है लेंथ, स्टील वायर की लेंथ। अच्छा, अगर ये 45 डिग्री का एंगल है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो चीज़ है ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। अब देखो कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है? साइन। तो हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। परपेंडिकुलर दिया हुआ है टाइम 10, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है एच। क्या दिया हुआ है? एच। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये सारी मैंने साइन की वैल्यूज लिखी है। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ओके। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू इसके हिसाब से क्या आई? 1/√2 इक्वल्स टू 10/h। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ गया h = 10√2 मीटर्स। वो कह रहा है यूज करो √2 को 1.414। तो यहाँ पे जो √2 की आप पोजीशन देख रहे हो, 10 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है √2, यहाँ पे √2 की जगह आपने 1.414 डाल देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 × 1.414। ये आ गया 14.14। एच आ गया 14.14 मीटर्स। ये आपकी रिक्वायर्ड जो स्टील वायर थी उसकी लेंथ आई है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट में वो कह रहा है अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, चलो आओ देखते हैं। एक लैडर है 10 मीटर लंबी, वो ग्राउंड के ऊपर जो विंडो है, मान लो ये है आपकी फिगर, लाइक दिस। मान लो, अब मैं समझाता हूँ आपको। एक लैडर 10 मीटर लंबी है, वो विंडो तक जा रही है जो 8 मीटर अबव द ग्राउंड है। ये आ गया आपका ग्राउंड। यहाँ पे विंडो है डब्ल्यू पे, ठीक है, यहाँ पे विंडो है डब्ल्यू पे। ये जो विंडो डब्ल्यू पे है, ये ग्राउंड से कितनी दूरी के ऊपर है? ये ग्राउंड से है 8 मीटर की दूरी के ऊपर। 8 मीटर की दूरी के ऊपर। ओके, इतना उसने हमें क्लियर कर दिया यहाँ तक। अब देखना आगे। आगे वो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल कितनी है? ये आपकी वॉल पूरी की पूरी 8 मीटर की, ये विंडोज के ऊपर। ये जो एक्स और डब्ल्यू है, दिस इज योर लैडर, दिस इज योर लैडर। लैडर की कितनी दी हुई है हमें? हाइट 10 मीटर। हमने निकालना है ये और ये डिस्टेंस। इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। वो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज कितने मीटर होगी? देखो बहुत 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 इजी है ये। क्यों? क्योंकि आप इसमें कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसमें सबसे पहले एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, यार एंगल मिसिंग है। एंगल तो है ही नहीं, एंगल तो है ही नहीं। कभी कोई ऐसा केस आता है जिसमें एंगल ना हो, उसमें ना जो चीज़ें गिवन होती हैं, जैसे इसमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, उनको हम यूज करते हैं। देखो जब कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है ना जिसमें एंगल गिवन ही नहीं होता, तो उसमें हमें नीड ही नहीं पड़ती एंगल निकालने की। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब इसमें देखो, ये एंगल 90 डिग्री का देख रहे हो आप। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री का है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो वो क्या कहता है हमें? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट वाला एंगल हाइपोटेन्यूज होता है, साइड सॉरी। 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ये हो गया 10 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 8 मान लेते हैं हम। ये हो गया बी स्क्वायर। ये हो गया 100 इक्वल टू 64 प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया 100 माइनस 64 इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आ गया 36 इक्वल टू बी स्क्वायर। और बी आ गया 36 का रूट, जो कि आ गया 6 मीटर। अब देखो ये बेस ही तो है, एक्स बेस ही तो है, तो ये आ गया 6 मीटर। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस इज 6 मीटर्स।
दैट्स इट, इतना ही काम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वो कह रहा है आईफिल टावर के बारे में कि जो आईफिल टावर है वो एक लैंडमार्क है और एक अर्ली एग्जांपल है रोट आयरन कंस्ट्रक्शन की। किसकी? रोट आयरन कंस्ट्रक्शन की। वो ना गाइगेंटिक स्केल, मतलब बहुत ज़्यादा स्केल के ऊपर, क्योंकि जो आईफिल टावर है ना वो पूरा का पूरा आयरन से बना हुआ है। जो लोअर सेक्शन है वो कंसिस्ट करता है चार बहुत बड़े बड़े आर्क्ड लेग्स। ठीक है, जो लेग्स हैं वो कर्व होते हैं इनवर्ड अंटिल वो यूनाइट करे एक सिंगल टेपर टावर में। जो प्लेटफॉर्म्स हैं सारे के सारे वो एक ऑब्जर्वेशन डेक है, और तीन लेवल्स हैं। पहला जो है उसमें रेस्टोरेंट भी है। जो टावर है कंस्ट्रक्टेड ऑफ अबाउट 7,000 टन्स ऑफ आयरन, उसमें स्टेयर्स और एलिवेटर्स भी हैं। एक मीटियोरोलॉजिकल स्टेशन है, एक रेडियो कम्युनिकेशन स्टेशन है, और एक टेलीविजन ट्रांसमिशन एंटीना है। एज वेल एज सूट हैं रूम्स के जो यूज़ होते हैं बाय आईफिल। ये लोकेटेड है नियर द टॉप ऑफ द टावर। अब हमने क्या करना है, हम पहले ना एक छोटा सा काम करते हैं, आईफिल टावर बनाते हैं छोटा सा। मान लो कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं। ये इसका सेंटर ऑफ द बेस हो गया, ये हो गया बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं। जो ये वाली चीज़ है ना, ए बी और सी, ये चीज़, ये हो गया मिडल सेक्शन ऑफ आईफिल टावर। ये हो गया जो पर्सन स्टैंडिंग है। कौन सा पर्सन? देखो, अ पर्सन स्टैंडिंग 324 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द आईफिल टावर। ये रहा सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द आईफिल टावर। जो बंदा है वो 324 मीटर दूर खड़ा है, मतलब बी से लेके सी तक। कितना हो गया? 324 मीटर्स हो गया। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द टावर, वो बंदा बना रहा है, पर्सन बना रहा है 45 डिग्री का। कितने का बना रहा है? 45 डिग्री का। आपने आईफिल टावर की हाइट निकालनी है, मतलब आपने ए बी निकालना है। क्या निकालना है आपने? ए बी। ओके, अब देखो, इन राइट ये 90 डिग्री का एंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। बेस क्या है? बी सी। ए बी क्या है? एच। और बेस क्या है? 324। टेन 45 क्या है? 1 इक्वल्स टू एच ओवर 324। इसको इधर भेज दो आप। एच आ गया 324 मीटर्स। एच क्या आ गया? 324 मीटर्स। मतलब कि जो हाइट ऑफ द टावर आ गई आपके पास, वो आ गई 324 मीटर्स। पहला पार्ट खत्म, इतना ही था। अब आगे क्या कह रहा है वो? अ कार इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड टूवर्ड्स द आईफिल टावर। उसको 15 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं? 15 मिनट लग रहे हैं फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू द कार टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कितने टाइम के बाद जो कार है वो रीच करेगी बेस ऑफ द टावर को? अब ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। देखो, इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये टावर की हाइट होगी, ये 30 डिग्री का एंगल। देखो, जो छोटा एंगल होगा वो दूर बनेगा। अगर एंगल 30 डिग्री का है वो दूर बनेगा, अगर एंगल 60 डिग्री का है वो पास बनेगा टावर के। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने। जितना ज़्यादा एंगल छोटा होता जाएगा उतना वो दूर जाता जाएगा, जितना एंगल बड़ा होगा उतना वो पास रहेगा उस चीज़ के। ठीक है, ये है 324 मीटर्स। इसको हम ए बी सी और डी मान लेते हैं। ये आ गया 30 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। अब उसको 15 मिनट लग रहे हैं 30 से 60 जाने के लिए। कितने लग रहे हैं? 15 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा 60 से बी पे आने के लिए? ये कह रहा है वो। क्वेश्चन समझ लग गया आपको? 30 से 60 तक आने के लिए उसको 15 मिनट लग रहे हैं, 60 से यहाँ आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो चलो आओ हम देखते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं दैट इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन 60 क्या होता है? √3।
परपेंडिकुलर क्या है 324 और बेस क्या है बी डी। तो बी डी क्या आ जाएगा 324/√3। हमने बी डी की डिस्टेंस फाइंड कर ली। एक चीज़ का ध्यान रखना इसमें ना फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, पता है आपको। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये भी पता है आपको। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी पता है। ये 3 फॉर्मूलाज देखने हैं बच्चे, इसमें यूज होंगे। हमने इस क्वेश्चन में करना पता क्या है, हमने सी डी का जो 15 मिनट्स का टाइम है उसकी देख लेनी है डिस्टेंस कितनी है, फिर बी डी की डिस्टेंस देख लेनी है, फिर वहां से आ जाएगा अपने पास। इतना ही काम है। ओके, हमने अभी बी डी की डिस्टेंस फाइंड की है, अब हमने सी डी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 30 होता है 1/√3। ए बी क्या है 324 मीटर। अच्छा बी सी क्या है बी डी प्लस सी डी। इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएं तो बी डी प्लस सी डी इक्वल्स टू 324√3। ओके, यही होगी। अच्छा सी डी, बी डी की वैल्यू पता है हमें, सी डी निकालना है। ओके, बी डी की वैल्यू, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा 324/√3 प्लस सी डी इज इक्वल टू 324√3। इसको इधर भेज दें। सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 324√3 माइनस 324/√3। ये क्या आ जाएगा 324 कॉमन, इधर आएगा √3 माइनस 1/√3। ये क्या आ जाएगा 324 एलसीएम लेके, ये आ जाएगा √3 इंटू √3, 3 - 1, ये आ गया 2/√3। इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ऐसे लिख ही सकता हूँ 324/√3। सी डी की डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई सी डी की डिस्टेंस आ गई। अब देखो सी डी की भी डिस्टेंस आ गई, बी डी की आपको पता है। अब हमने क्या करना है, टाइम टेकन टू कवर सी डी कितना है 15 मिनट्स। सी डी कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 324/√3 इक्वल्स टू 15 मिनट्स, है ना। अब हम कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा सिर्फ इतनी डिस्टेंस को कवर करने में। इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने में तो 15 मिनट लग रहे हैं, लेकिन 324/√3 डिस्टेंस, सिर्फ इतनी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम जाएगा, उसका कितना टाइम लगेगा। तो अब देखो टाइम टेकन टू कवर 324/√3 मीटर्स, वो आएगा 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5 मिनट्स। कितना जाएगा 7.5 मिनट्स, हाफ हो जाएगा उसका। क्यों हाफ क्यों किया मैंने, टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके मैंने क्या करा दिया डिवाइड करा दिया उसको। तो मैंने क्या किया, मैंने देख लिया कितना टाइम लगेगा सी डी डिस्टेंस कवर करने में, वहां से यूनिटरी मेथड लगा के मैंने देख लिया कितना टाइम लगेगा बी डी डिस्टेंस कवर करने में। तो ये लगेगा 7.5 मिनट्स, बस इतना ही काम है। ओके, दैट्स इट। तो चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है देखते हैं। वो कह रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइम कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप जो टाइटली स्ट्रेच्ड है और टाइड है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ओके, मतलब एक पोल है, ओके, ये ग्राउंड है और ये वायर है। चलो इतनी चीज़ों को पहले हम लेबल करते हैं। सो दिस इज योर पोल, दिस इज योर रोप एंड दिस इज योर ग्राउंड। अब वो कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो जो रोप है वो कितनी है 20 मीटर। पोल की हाइट पता नहीं, ये हमने निकालनी है। और जो एंगल है विद द ग्राउंड लेवल इज ऑफ 30 डिग्री। अच्छा इसमें एक चीज होगी परपेंडिकुलर यूज, ठीक है, एक होगी हाइपोटेन्यूज। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ये हो गया ए लेबलिंग करनी भूल गए, ए बी सी। परपेंडिकुलर हो गया ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ओके, ए बी कितना है H 20। अच्छा साइन 30 क्या है, साइन 30 होता है 1/2।
इक्वल्स टू एच ओवर 20। इसको इधर भेज देते हैं हम, ये हो गया 20/2 इक्वल टू एच, और एच आ गया हमारे पास 10 मीटर्स। एच के आ गया हमारे पास 10 मीटर्स। यही हमने निकालना था बच्चे, हाइट ऑफ द पोल क्या है वो हमने निकाल ली। ओके, नाउ वी हैव टू राइट डाउन लाइक रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स। ओके, दैट्स इट। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज 15 मीटर। मतलब दो पोल हैं, ठीक है। एक पोल ये है, एक पोल ये है, इनके बीच में होगा डिस्टेंस ये कितनी दी हुई है, 15 मीटर्स। आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल इज 30 डिग्री। मान लो दिस इज योर पोल 1, दिस इज योर पोल 2। वो कह रहा है पहले पोल का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दूसरे पोल से वो कितना है, 30 डिग्री। तो मतलब ये वाला जो एंगल है इसके हिसाब से अगर हम चलें, ये कितना हो गया 30 डिग्री का, कितना हो गया 30 डिग्री। आगे वो क्या कह रहा है, अगर हाइट ऑफ सेकंड पोल 24 मीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट कितनी है, 24 मीटर। फाइंड करना हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। अब हम ये मान के चलते हैं, देखो पहले इसकी लेबलिंग करते हैं हम। ये हो गया ए बी सी डी ई। हम लेट कर लेते हैं पोल 1 बी ए बी, पोल 2 बी सी ई, इतनी चीज। ओके, फिगर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो ए बी सी डी है ये एक तरह का रेक्टेंगल ही तो है, तो उसके हिसाब से ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। हम लेट कर लेते हैं ए बी इज इक्वल टू एच, जो आपका रिक्वायर्ड है, जो आपका रिक्वायर्ड है एच। अगर ये एच है तो सी डी भी कितना होगा, सी डी, सी डी भी एच होगा। तो डी ई कितना हो जाएगा, डी ई, डी ई हो जाएगा 24 - एच, 24 - एच मीटर्स। अच्छा, अगर बी सी 15 है तो बी सी इज इक्वल्स टू ए डी बी क्या हो जाएगा, 15 मीटर। तो ये भी क्या हो गया, 15 मीटर। अब आपने क्या निकालना, आपने ए बी निकालना है। क्या निकालना आपने, ए बी निकालना है। तो चलो आओ, अगर हमारे पास डी ई आ गया तो हमारे पास सी डी आ जाएगा, और अगर सी डी आ गया तो हमारे पास ए बी आ जाएगा, क्योंकि बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, हमने पी वन की हाइट निकालनी है। तो इन राइट ट्रायंगल ए डी ई एक परपेंडिकुलर है एक बेस है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल्स टू डी ई ओवर ए डी विच इज इक्वल टू 24 - एच ओवर 15। और tan 30 होता है हमारे पास 1/√3। तो ये हो गया 24 - एच ओवर 15। इसको हम इधर भेज देते हैं, ये आ गया 15/√3 इक्वल्स टू 24 - एच। ओके, हम एच को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू 24 प्लस, सॉरी, माइनस 24 - 15/√3। अगर हम इसको सोल्व करें एलसीएम के हिसाब से तो ये आ जाएगा 24√3 - 15/√3। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने इसका रैशनलाइजेशन करनी है। तो ये हो जाएगा 24√3 - 15/√3 इंटू √3। अच्छा, 24√3 - 15, ये आ गया √3/3। अब क्या होगा, इसको हम बाइफरकेट कर देंगे। बाइफरकेट मतलब सेपरेटिंग द टर्म्स कर देंगे। 24√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 24 × 3/3 -15√3/3। अब ये क्या हो गया, कट गया। आंसर में क्या आ गया, इसको इधर से भी कर ही सकते थे हम डायरेक्टली, अगर आपने ऐसे नहीं ना करना। देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप रिमूव कर दो, इसको बीच में से ब्रेकिंग कर देते हैं हम। ये आ गया 24√3/√3 - 15/√3। ये कट गया।
आया गया 24 माइनस 15/√3, ये आ गया h, क्या आ गया h, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर 24 माइनस 15/√3। ओके, h की वैल्यू आ गई, दैट्स इट, इतना ही काम था, क्योंकि आपको h की वैल्यू निकालनी थी, h की वैल्यू ये आ गई। अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं कि यार कुछ हो रहा कि हो सकता है, तो उनके लिए ये है 15/√3 इंटू √3/√3, 24 माइनस 15√3/3, ये आ गया 5, ये आ गया 24 माइनस 5√3 मीटर्स। इसके आगे नहीं हो सकता भाई कुछ, इसके आगे नहीं कुछ हो सकता, एंड दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ h। इतना ही काम था, आपने हाइट ही निकालनी थी फर्स्ट पोल की, दैट्स इट। ठीक है, चलो आओ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ओके, ये हो गया अपना 60 डिग्री, इसके हिसाब से अगर हम चलें, उसके बाद वो क्या रहा है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। ओके, ये हो गया 30 डिग्री का, ये हो गया ग्राउंड के साथ, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस। अब देखते हैं, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल पूरा, ओके, और ये हो गया छोटू सा 30 डिग्री का एंगल, इतनी चीज़ क्लियर है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, मतलब इसको ए बी सी डी ई, ए से डी पे जाने के लिए लगे 30 सेकेंड्स, कितने लगे 30 सेकेंड्स। इसकी जो ए बी हाइट दी हुई है वो दी हुई है 3000√3 मीटर्स, और जो ए बी है वही डी होगी 3000√3 मीटर्स। आपने फाइंड करना है स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। अगर हम ये मान के चलें कि जो बी सी है वो एक्स यूनिट्स है, और जो सी ई है पूरी वो वाई यूनिट्स है, हमारे पास ए से डी पे जाने की स्पीड, सॉरी टाइम पता है अपने को, जो है 30 सेकेंड्स। अगर हम किसी तरह बी ई निकाल लें, क्या निकाल लें, बी ई डिस्टेंस, डिस्टेंस आ जाए तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन ध्यान से समझना, हमारे पास ए से डी पे जाने का टाइम पता है, अगर हम किसी तरह ए से डी तक की डिस्टेंस निकाल लें तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला लगा के स्पीड आ जाएगी। ओके, तो चलो आओ देखते हैं हम क्या करेंगे इस केस में। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ओवर बेस क्या है बी सी, ए बी क्या है 3000√3, और बी सी क्या है एक्स। अच्छा, 1060 क्या होता है √3, इक्वल्स टू 3000√3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3000√3/√3, ये कट गया आपस में, आंसर आ गया हमारे पास 3000 मीटर्स, इतना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। इन राइट ट्रायंगल सी डी ई, टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है डी, और बेस क्या है सी ई, डी क्या है 3000√3/y, टेन 30 क्या है 1/√3 इज इक्वल टू 3000√3/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, y इज इक्वल टू 3000√3 इंटू √3। अच्छा, रूट ए इंटू रूट ए होता है ए, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, ये आ गया 9000 मीटर्स। अब हमने निकालना है बी ई, क्या निकालना है बी ई, बी ई कैसे निकलेगा, बी ई निकलेगा सी ई माइनस बी सी, मतलब कि वाई माइनस एक्स, मतलब कि 9000 माइनस 3000 मीटर्स विच इज इक्वल टू 6000 मीटर्स। ओके, अब हमारे पास डिस्टेंस आ गई, टाइम 30 सेकेंड्स है, तो स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कट गया, ये आ गया आपके पास 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, देयर फोर द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 200 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको बिल्कुल ध्यान से करना है।
ओके, इतना ही था, इतना ही काम था अपना। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। तो चलो आओ, मतलब दो चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग है, ओके, एंड एक टावर है। जनरली जो टावर होता है उसको हम बिल्डिंग से बड़ा ही बनाते हैं। वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री। अब ये देखो, इसकी हाइट ज़्यादा है ना, इसकी हाइट ज़्यादा टावर की, तो इसका एंगल भी बड़ा होगा। तो चलो आओ, ये होगी बिल्डिंग, ये हो गया टावर। टावर की हाइट हमेशा बिल्डिंग की हाइट से बड़ी बनानी है हमने। अगर वो कह रहा है टावर इज़ 30 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर की हाइट कितनी दी हुई है? 30 मीटर। आपने क्या करना है? बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो चलो आओ देखते हैं। इसको हम इसके हिसाब से ज्वाइन कर देते हैं, इसको इधर से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, एंगल देखते हैं। 45 डिग्री है, 30 डिग्री है। टावर का पूरे की हाइट 30 मीटर है। इसका कितना हो जाएगा? एच मान लें इतना। ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई। टू फाइंड एच निकालना है आपने, जो कि बिल्डिंग की हाइट है। किसकी हाइट है? बिल्डिंग की हाइट है। ओके, आ जाओ अब। एंगल्स हमें पता है, हम क्या करेंगे? बीसी निकालते हैं पहले। क्या निकालते हैं? बीसी निकालते हैं। इन राइट ट्रायंगल बी सी ई। देखो ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, बी सी ई, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा परपेंडिकुलर पता है हमें, टावर की हाइट पता है 30 मीटर। इसको एक्स मान लेते हैं हम, बीसी को क्या मान लेते हैं हम? एक्स मान लेते हैं। टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, देयर फोर सी ई अपॉन बी सी। सी ई क्या है? 30 अपॉन एक्स। 1045 क्या होता है? 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 30 मीटर्स। अगर बी सी 30 मीटर्स है, तो ए डी भी 30 मीटर्स ही होगा। क्या होगा? 30 मीटर्स ही होगा ए डी भी। अब हमने क्या करना है? हमने डी ई निकालना है, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, इधर से डायरेक्टली हम ए बी सी निकालते हैं। छोड़ो डी, निकालो ही ना डी। देखो, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल्स टू ए बी ओवर बी सी। ए बी एच है, बी सी 30 है। tan 30 क्या होता है? 1/√3 इक्वल्स टू एच ओवर 30। तो एच आ गया 30/√3 मीटर्स। अगर इसकी रैशनलाइजेशन करनी है तो √3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। ये आ गया 30√3/3। ये कटिंग होगी, विच इज़ इक्वल टू 10√3 मीटर्स, विच इज़ इक्वल टू 10√3 मीटर्स। तो अब इसके हिसाब से अगर हम चलें, तो द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10√3 मीटर्स। दैट्स इट। ओके, टावर हमने बड़ा बनाना है, बिल्डिंग हमने छोटी बनानी है। जनरली उसके हिसाब से बनेगा। अगर एंगल छोटा है तो 1030 हमने इधर इस साइड ले लिया, एंगल बड़ा है 1045 हमने इसकी हाइट इंक्रीज करवा दी उसके हिसाब से। ओके, दैट्स इट, इतना ही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, बनाते हैं आओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये बन गया टावर, इसका एंगल हो गया अपने पास 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। मतलब इस पॉइंट से 10 मीटर ऊपर अगर हम जाएं, यहाँ से जो एंगल बनेगा एलिवेशन का वो बनेगा 30 डिग्री। ये बन गया आपकी फिगर। इसके हिसाब से ये 10 मीटर ऊपर हम गए थे, अगर ये 10 मीटर है ये भी 10 मीटर हो जाएगा इतना। ओके, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर।
ये वाला जो था ये 60 डिग्री था, ये वाला जो आ गया ये आ गया 30 डिग्री, ये आ गया पूरा का पूरा आपका टावर ए बी सी डी ई। टावर इस केस में पूरा का पूरा ए बी होगा, पूरा का पूरा ए बी होगा। आपने फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। देखो ए बी पूरा का पूरा टावर की हाइट है, हमारे पास थोड़ा सा हिस्सा तो पता ही है हमारे पास कि बी जो है वो 10 मीटर है। अगर हमने बाकी का हिस्सा निकाल लिया इस टावर का, जैसे कि ए ई, ठीक है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, इसको एच मान लेते हैं हम। ओके, अगर हमारे पास एच आ गया तो एच प्लस 10 आ गया हमारे पास ए बी, इतना ही काम है हमारा। ओके, अब आगे देखते हैं करना कैसे ये। ठीक है, ये इसको हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो ये भी एक्स ही हो जाएगा पूरा का पूरा, है कि नहीं, एक्स ही हो जाएगा ये पूरा का पूरा। इसको करने का ना एक बहुत बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको। ट्रायंगल ए डी ई कंसीडर करो और ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर करो। देखो कॉमन कुछ आ रहा है दोनों में, कुछ कॉमन आ रहा हो, कुछ भी किसी भी तरह का आ रहा है। डी ई इज इक्वल टू सी डी कॉमन है, इक्वल है दोनों केसेस में। हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स में से डी ई और बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, उनको इक्वेट कर देंगे, दैट्स इट, इतना ही काम है। जब कभी भी आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आती है ना जिसमें दो ट्राइंगल्स लेने हैं आपने, उसमें आप देख लो दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल चीज़ कौन सी है, इक्वल चीज़ को निकाल के उसको इक्वेट कर दो, खत्म काम, इतना ही काम है। मैं करके दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियरिटी होगी। देखो, इन राइट ट्रायंगल ए डी ई, ओके, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 30 क्या है ए ई ओवर डी ई, ए ई क्या है एच, डी ई क्या है एक्स, और tan 30 क्या है 1/√3। इक्वल क्या आ रहा है, एक्स इक्वल आ रहा है ना, मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, एक्स की वैल्यू होगी h√3 मीटर्स। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री क्या आ रहा है ए बी ओवर बी सी। ए बी क्या है h+10 और बी सी क्या है x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू 10+h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। देखो इधर से भी x की वैल्यू आई है, इधर से भी x की वैल्यू आई है। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब मैं इक्वेट करूँगा तो क्या आएगा h√3 इक्वल्स टू 10+h/√3। ये √3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, ये आ जाएगा h√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इक्वल्स टू 10+h। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, h इज इक्वल टू 10+h। ये h को आप इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा 3h माइनस h इज इक्वल टू 10, 2h इज इक्वल टू 10 एंड h इज इक्वल्स टू 10/2 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स। h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 मीटर्स। देयरफॉर required height of the tower is 10+5 इक्वल्स टू 15 मीटर्स। जो रिक्वायर्ड हाइट आई हमारे पास टावर की वो क्या आ गई हमारे पास 15 मीटर्स, इतना ही काम था, दैट्स इट। ठीक है बच्चे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है बच्चे, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें करवा रहे हैं वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे और इस बार भी ऐसा ही होगा। सो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।